क्या हम भगवान को सच में नियंत्रित कर सकते हैं या फिर उन्हें पाने का कोई और तरीका है? सुनने में यह सवाल बड़ा अजीब लगता है, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोक नंबर 29 में एक ऐसा संकेत छिपा है जो यह बतलाता है कि भगवान को नियंत्रित नहीं, लेकिन उनकी कृपा को आकर्षित कैसे किया जा सकता है। और यही ज्ञान स्वयं भीष्म पितामह ने सम्राट युधिष्ठिर को दिया था। आज के इस वीडियो में हम इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे और इसके हर नाम के पीछे छिपे उस गहरे अर्थ को समझेंगे जो सच में जीवन बदल सकता है। सुबुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैक रूपो बृहत् रूपः शिपिविष्ट प्रकाशन। पहला नाम है सुभुजा, यानी जगत की रक्षा करने वाली अत्यंत सुंदर भुजाओं वाले। यहाँ भगवान की भुजाएं उस रक्षण शक्ति का प्रतीक हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। जब हम इस नाम का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर से असुरक्षा और भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगला नाम है दुर्धर, यानी दूसरों से धारण न किए जा सकने वाले, जिन्हें कोई धारण या नियंत्रित नहीं कर सकता। ईश्वर अनंत हैं, असीम है, वे हमारी कल्पनाओं से परे हैं। हम अक्सर सत्य ईश्वर को अपनी छोटी सी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, उन्हें अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। लेकिन दुर्धरा नाम हमें सिखलाता है कि समर्पण ही उन्हें पाने की एकमात्र मार्ग है, नियंत्रण नहीं। अगला है वाग्मी, यानी वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले। ईश्वरी सभी ज्ञान और वेदों के मूल स्रोत हैं। इस नाम का चिंतन हमें प्रेरित करता है कि हमारी वाणी भी सत्य, मधुर और दूसरों का कल्याण करने वाली हो। और असली कम्युनिकेशन भी तो यही होता है। महेंद्र, यानी ईश्वरों के भी ईश्वर। महेंद्र शब्द में छिपे इंद्र शब्द का एक अर्थ हमारी इंद्रियां भी होती है। महेंद्र वह परम चेतना है जो हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करती है। यह नाम हमें सिखलाता है कि असली ऐश्वर्य बाहर की संपदा नहीं, बल्कि अपने ही मन का स्वामी बनने में है। जब हम उन्हें महेंद्र पुकारते हैं तो हम अपनी चंचल इंद्रियों को उनके चरणों में सौंप देते हैं। अगला नाम है वसुधा, यानी धन देने वाले। यहाँ धन का अर्थ केवल पैसा नहीं, भगवान हमें जीवन, श्वास, प्रकृति, संतोष और ज्ञान रूपी वह संपदा देते हैं जो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। भगवान विष्णु न केवल वसुधर हैं, बल्कि वसु भी वही हैं, यानी कि वे न केवल धन देने वाले हैं, बल्कि वे स्वयं धन रूप हैं। अगला नाम है नैक रूप। नैक रूप यानी अनेक रूपधारी। इस संसार में हम जो भी विविधता देखते हैं, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, वे सब उसी एक ईश्वर के अनगिनत रूप हैं। यह नाम हमें हर जीव का सम्मान करना सिखलाता है। अगला नाम है बृहद रूप, यानी विश्व रूपधारी, जिनका रूप अत्यंत विशाल है। उनके विश्व रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। शिपिविष्ट, सूर्य की किरणों में स्थित रहने वाले। वे प्रकाश के कण कण में व्याप्त हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचकर जीवन देती हैं, उसी तरह ईश्वर की चेतना हर परमाणु में व्याप्त है। इस श्लोक का आखिरी नाम है प्रकाशन, यानी सबको प्रकाशित करने वाले। वे केवल बाहर की दुनिया को ही रोशन नहीं करते, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमें आत्मज्ञान का प्रकाश देते हैं। और जब हम इन 10 नामों का अर्थ समझकर इनका पाठ करते हैं तो हम अपनी छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर एक विशाल और शांत चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का यही असली चमत्कार है। यह परिस्थितियों को बदलने से पहले आपकी मनस्थिति को ही बदल देता है। और अगर आपको यह जानकारी गहराई से समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्ञान के इस प्रकाश को अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही गूढ़ रहस्य को समझने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय।